सबको लीगल नोटिस दिया, मानहानि का मुकदमा करेंगे। अपना पद अपनी पार्टी के सर्वमान नेता को सुपुर्द कर दिया, तो इसमें कौन बड़का खबर है यार। और दोनों अग्निवीर को शहीद का दर्जा भी नहीं दिया, शहीद का दर्जा भी नहीं दिया। जिंदाबाद 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 हर चीज इस देश में। संसद भवन था, संसद भवन कितना बढ़िया था, गुंबद जैसा लगता था, ऐतिहासिक भवन था, नया बिल्डिंग बना दिया। कौन बना दिया? मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे। और मोदी जी उद्घाटन कर दिए और 4 महीना तक उसमें अंदर में काम चल रहा था, इसलिए कि उनको उसी दिन उद्घाटन करना था। यही है इस देश। संसद में 2 आदमी घुस गया, हम भी बैठे हुए, 2 आदमी घुस गया, 2 आदमी कूद गया, आश्रू गैस का गोला छोड़ा, और वो दोनों आदमी संसद में घुसा किसके? भारतीय जनता पार्टी के एमपी के अनुशंसा पर उसको पास मिला था, और वो संसद भवन के अंदर जाके आश्रू गैस का गोला छोड़ा। पूरे देश की मीडिया ने कभी चलाया 3 दिन तक? किस देश की सुरक्षा में चूक हुआ? इस देश की संसद में सुरक्षा में चूक हुआ? कोई मीडिया नहीं चलाया। एक दिन खबर चलाया, उसके बाद शांत हो गया, इसलिए कि वहां से आ गया, खबरदार आप नहीं चलाओगे, ओए चलाओगे तो भीतर कर देंगे, सीबीआई ईडी भेज देंगे। हो गया, बंद हो गया, कोई नहीं चलाया। लेकिन ललन सिंह त्यागपत्र देंगे, ये 7 दिन तक चलता रहा। यही है मीडिया। अभी देख लीजिए कौन मीडिया है। अरे भाई, ललन सिंह त्यागपत्र देंगे, इस पार्टी का, जिस पार्टी में हम हैं, उस पार्टी का मुखिया कौन है? उस पार्टी का नेता कौन है? हमारे भी नेता कौन है? हमारे नेता है नीतीश कुमार। तो हम अपना पद छोड़ के नीतीश कुमार जी को अपना पद सुपुर्द कर दिए, इसमें कौन खबर है भाई? कौन खबर है? तो उसको चलाना क्या था? इसमें भारी मतभेद चल रहा है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी में भारी मतभेद है। ललन जी जाना चाहते हैं तेजस्वी जी के साथ, नीतीश जी जाना चाहते हैं भाजपा के साथ, और इसलिए ललन सिंह को हटा दिया गया। अरे काहे के लिए ललन सिंह को हटा दिया गया? नीतीश कुमार जी तो अंतिम समय तक तैयार नहीं थे कि हम ये पद छोड़ें, लेकिन मैंने कहा कि हम सांसद हैं, और सांसद के रूप में हमारा क्षेत्र के प्रति भी दायित्व है। हम अपने क्षेत्र में ज्यादा घूम पा रहे हैं और ना पार्टी के प्रति हम पूरा समय दे पा रहे हैं, तो इसलिए हमको उससे पद से मुक्त कर दी। और मेरे बहुत प्रयास करने के बाद नीतीश कुमार जी इस बात के लिए सहमत हुए कि ठीक है, आपको अगर नहीं रहना है, आपका मन नहीं है तो छोड़ दीजिए, लेकिन तब हम बनेंगे, खुद बनेंगे। मैंने उनका प्रस्ताव किया, तो इसमें खबर कौन सी? भाजपा के लोगों ने जितना अपमानित किया नीतीश कुमार जी को पूरी राजनीतिक जीवन में, और पूरे जीवन में नीतीश कुमार जी ने उतना अपमान नहीं सहा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको अपमानित करने का काम किया। कहाँ के जाएंगे वो? लेकिन उनको देना है, चलाना है, जनता में भ्रम फैलता रहे। जितना भ्रम, काम नहीं किए हैं तो काम के बारे में क्या बोलेंगे? हम अगर काम किए हैं तो हमारी बात छोड़ दीजिए, हम कभी नहीं बोलते हैं कि हमने क्या काम किया, लेकिन आप बोलते हैं, इस क्षेत्र की जनता बोलती है कि आपने काम किया, आप विकास किए हैं, आप रोड बनवाते हैं, आप सड़क बनवाते हैं, आप सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, आप बिजली लगवाते हैं, ट्रांसफार्मर बदलवाते हैं। तो ये जनता बोलती है, हम क्यों बोलेंगे? हमारा तो काम है काम करना। हमको तो आपने दायित्व दिया है कि हमारी सेवा करो, और हम उस ईमानदारी से 5 साल तक सेवा करते हैं, और 5 साल सेवा करने के बाद आपके बीच आके हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं। आपका वोट मिलता है तो
फिर से संसद में पहुंचते हैं, और जब संसद में पहुंचते हैं तो आपका ताकत और शक्ति लेके जो चिघाड़ते हैं, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का भी बोलती बंद रहता है। कोई हम मिराते हैं वहां जी, इसलिए आपका ताकत है, हम कोई मेरे पास था, हम पहलवान हैं। अरे हम आपकी ताकत पर बोलते हैं और इस क्षेत्र की जनता की ताकत पर बोलते हैं। तो इस देश को अगर बर्बाद किया है किसी ने, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बर्बाद किया। कोई देश की समस्या से उन्होंने जूझने का काम नहीं किया, कोई देश की समस्या को उन्होंने नहीं किया। पूरे 10 साल तक एक ही काम किया, धार्मिक उन्माद फैलाते रहो, जनता में भावना भड़काते रहो। सेना में बना दिए, टीवी चैनल है, कोई नहीं है। अब टीवी चैनल और देश का मीडिया नहीं बचा है। मीडिया का मतलब होता है निष्पक्ष होना, और निष्पक्षता के साथ आकलन करना, और आकलन करके उसका पूरा सत्य जनता के सामने रखना, यह है मीडिया का काम। लेकिन मीडिया आज नहीं है, मीडिया सब नियंत्रण में है, उस सब उनके नियंत्रण में है। अगर आज मीडिया में कोई एक खबर देश के सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक मीडिया में अगर एक खबर चलेगा, कल उसके यहां सीबीआई या ईडी पहुंच जाएगा उसके यहां जांच करने के लिए, छापा मारने। यह है, सबको नियंत्रण करके रखा है। उसमें लिखेगा, वहां से आता है, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से आता है कि आज आपको क्या चलाना है, पूरे मीडिया में क्या चलाना है, उसका पूरा मुद्दा वहां से बन के आता, और वही मीडिया चलाता रहेगा लगातार, सुबह से शाम तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक, 4 दिन तक, जब तक अगला मुद्दा उसको नहीं मिलेगा तब तक उसी को चलाता रहेगा। उनसे क्या प्रतिक्रिया है? आप कह रहे भैया हम तो भागे रहते हैं, हम तो मीडिया से दूर रहते हैं, इसलिए कि हम मीडिया वाले हैं ही नहीं। आज तक हम क्षेत्र में विकास किए हैं, काम किए हैं, जितना सड़क बनवाए, रोड बनवाए, कभी आज तक हम उद्घाटन करने कभी देखे हैं आप लोग कि हम उद्घाटन करने मिलेगा नौजवान को? अब ये जो लड़का 20 साल, 22 साल, 24 साल का है, अग्निवीर अगर बन जाएगा, और 20 साल का लड़का है तो 24 साल के बाद, 4 साल के बाद उसको बाहर निकाल देगा। क्या करेगा वो 4 साल के बाद, 24 साल के बाद वो क्या करेगा? कहां जाएगा नौकरी खोजने? कौन नौकरी उसको देगा? कहां नौकरी मिलेगी? पढ़ने के लायक भी नहीं बचेगा। 4 साल तो अगर नौकरी कर लिया तो उसके बाद वो पढ़ेगा भी नहीं, वो कहां से पढ़ेगा? कौन परीक्षा पास करेगा? तो अग्निवीर बना दिया, और अग्निवीर भी जो बनाया, अभी देखा हमने अखबार में कि 2 अग्निवीर शहीद हो गए, और दोनों अग्निवीर को शहीद का दर्जा भी नहीं दिया, शहीद का दर्जा भी नहीं दिया, ऐसे ही उठा के भेज दिया, कहा कि जाओ अपने परिवार के यहाँ, तुम्हारे परिवार के लोग इसका दाह संस्कार करें। अरे भाई, ललन सिंह क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं, क्षेत्र की जनता की सेवा करना चाहते हैं, उनको समय नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने अपना पद अपनी पार्टी के सर्वमान नेता को सुपुर्द कर दिया। तो इसमें कौन बड़का खबर है यार? अब मीडिया में चलाता रहा, एगो मीडिया लिखा, एगो टीवी चैनल भी 2 चला रहा था कि ललन सिंह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, इसलिए नीतीश कुमार ने हटा दिया। सबको हम लीगल नोटिस दिए, सबको लीगल नोटिस दिया, मानहानि का मुकदमा करेंगे। इन लोगों को पता नहीं है कि हम कौन चीज हैं, लड़ते हैं तो हम इनको उनका अंतिम समय तक इनको बता देंगे, यह साबित करो। अरे भाई, कहां महागठबंधन में मतभेद है? कहां महागठबंधन में कोई विभेद है? महागठबंधन में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी, दोनों एक हैं, और महागठबंधन के बीच ही चुनाव होगा, और आप भारतीय जनता पार्टी के लोग औंधे मुंह गिरेंगे बिहार में, और आपका आशीर्वाद और समर्थन रहेगा तो फिर 40 में 40 सीट महागठबंधन जीतेगा, और नरेंद्र मोदी जी की विदाई बिहार से ही तय हो जाएगी, बिहार से तय हो जाएगी। इसलिए साथियों, हम तो जोड़ घटाव कर